औरंगजेब के आदेश पर जब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, 111 साल तक वो शिवालय टूटा रहा। 111 साल के बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वो शिवालय बनवाया। और बनवाया भी कैसे? क्योंकि श्रद्धा होती है ना, तो उसने अपने सरकारी पैसे को यूज नहीं किया। उसने कहा सरकारी पैसा यूज नहीं करूंगी, मेरी मुंह दिखाई में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात मिले जब मैं शादी करके आई वो, और जो मायके से मिला वो सबको लेके उसने शिवालय बनवाया। और जब वो शिवालय बना तो पूरे देश में चर्चा हुई, राजा महाराजा सब लोग सोच रहे थे। तो पंजाब के राजा, उनकी महारानी ने कहा, आपने सुना है, अपने पति से कहा, आपने सुना है कि एक रानी ने काशी में शिवालय बनवाया? तो उन्होंने कहा तो फिर हम भी योगदान देंगे। और वो महाराजा, उन्होंने 1000 किलो सोना गुंबद में मड़वाने के लिए भेजा। और वो राजा महाराजा कोई और नहीं, महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज थे। कि हमारा भी योगदान लगना चाहिए। आपके जो कीमती फोन है उनमें भी बहुत हल्की मात्रा में सोने का प्रयोग किया जाता है, जिससे नेटवर्किंग में आसानी हो। तो ये जो ऊपर गुंबद में या तो सोना या चांदी या पीतल या तांबा कलश में लगाया जाता है, वो गुंबद ऊपर वो कलश, तो यूनिवर्स की वाइब्रेशन को, एनर्जी को खींचते हुए वो नीचे लेकर आता है। और नीचे मूर्ति भी वो वाली मूर्ति रखी जाती है जो संगमरमर लाखों सालों में तैयार हुआ, प्रकृति ने तैयार किया, जिसके अंदर वाइब्रेशन आने में सुविधा होती है। दक्षिण भारत में बहुत काला पत्थर यूज किया जाता है, उसमें भी एनर्जी आने में बहुत सुविधा होती है। तो वो वाली मूर्ति लगाई जाती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जहाँ मूर्ति लगाई जाती है उसके नीचे भी 5 रत्न लगाए जाते हैं, और 9 रत्न या 5 रत्न लगाते हैं। और उसके साथ में वायरिंग की जाती है, अर्थिंग की जाती है जमीन के लिए। अब विधि पूर्वक मंदिर बन गया। अब उस मंदिर में जब आप मंत्र पाठ करते हुए सामने खड़े होते हैं तो आप समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव मूर्ति से होते हुए आपकी आंखों में आता है। और जो पुराने मंदिर हैं उनको आप जाकर देखें, वो तो पत्थर से बने हुए हैं। तिरुपति के लिए आप लोग जाते हैं ना, तिरुपति बालाजी, तो उससे पहले कालहस्ती का मंदिर है, हजारों साल पुराना कालहस्ती मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ कालहस्ती नहीं बोलते, वो श्री कालहस्ती बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग बहुत विधि पूर्वक पूजा करते हैं, लेकिन आप जाकर के देखिए लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते वो लोग। मतलब मंदिर बनाया गया है, पत्थर जोड़े गए हैं, तो वहां पर लोहे का प्रयोग नहीं। बहुत विधि से बनाए जाते रहे हैं मंदिर। तो वो यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को, वाइब्रेशन को अपनी तरफ खींचना, और वहां पर अलग अलग देव शक्तियां, समृद्धि की, प्रोस्पेरिटी की जो शक्ति है, पावर है, उसको अपनी तरफ खींचना है अपने। तो आप ध्यान में बैठे हुए लक्ष्मी माता का ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ गोल्डन लाइट को ही आप आह्वान करेंगे, और वो गोल्डन लाइट आपके सिर से होकर के शरीर पर आ रही है, और आप आनंदित हो रहे हैं, मेरा भाग्य जागृत हो रहा है, मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, मैं समृद्ध होता जा रहा हूँ, मैं सफल होता जा रहा हूँ, मेरे कामों में सफलता मिल रही है, मुझ पर कृपा हो रही है। उस तरह से आप मंत्र पाठ करते हैं। अब उसके बाद में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो हर दिन आपको नए नए आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे, और आइडिया मिलने लग जाता है तो फिर परमात्मा क्या कमाल करता है
कि आपको एक छोटा सा काम भी आता है, उसी में आप कमा लेंगे। एक सज्जन थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जब वो यहाँ दिल्ली में आकर उतरे लाहौर से, तो रेल से उतरे थे तो सामने देखा राख के ढेर पड़े हुए। राख से उनको लगा कि इसी से काम शुरू करते हैं। राख छनवाई और उसी राख में और चीजें मिला मिला करके उन्होंने वो पाउडर बना दिया घर में बर्तन साफ करने का, और उसी को बेच करके पहले काम शुरू किया। ऊपर वाला जब आइडिया देता है ना, उसके बाद में जो है वो रियल एस्टेट में आ गए। और भगवान ने इतना दिया कि जो वो खो के आए थे उससे 10 गुना हो गया। दिल्ली में कम से कम 40-50 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कनॉट प्लेस से लेकर दरियागंज, चांदनी चौक, करोल बाग में उनके द्वारा बनाई गई वो बिल्डिंगें हैं जो उन्होंने धर्म कर्म के लिए दी है लोगों को। जब आपका ध्यान भगवान की तरफ लग जाता है ना, और वहां से आप ऊर्जा खींचते हैं, आप समृद्धि की शक्ति खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो समृद्धि की शक्ति खींच रहे हैं, आइडिया मिलता जाएगा आपको। कलकत्ते में एक आदमी सिर्फ चाय बेचता है, वो भी पका करके। सवेरे सवेरे सेठ लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर के रुकी हुई होती हैं, 5 बजे से चाय पीने के लिए लोग खड़े हुए हैं, करोड़पति लोग। कुल्हड़ में देता है चाय। मैं उसका विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, पर आपको बता रहा हूं ना, कोई पानी बेचकर अमीर है, कोई राख बेचकर अमीर है, कोई हवा बेचकर अमीर है, ऑक्सीजन बिक रही है आजकल। तो आपको बहुत तरह के आइडियाज देगा परमात्मा। आपके लिए भगवान कभी भी हाथ में जाके पैसा नहीं पकड़ाता, आइडिया देता है और अवसर देता है और उसी से माला माल कर देता है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, भगवान की भक्ति में बैठते हैं, वहीं से आपका भाग्य निर्माण भी होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्ति में आप जो है एक लिस्ट पकड़ा दें भगवान को, थोड़े से मंत्र बोलें और फटाफट दिया जला करके आरती घुमा दें और कहें बस काम हो गया पूरा। कनेक्ट भी तो होइए ना, कनेक्शन भी तो बनाओ ना भगवान के साथ। आपका भी तो एक गुंबद है ना, ये सिर, यहां पर भी तो एक कलश है ना, ये जो आपका सहस्रार चक्र है। इस जगह से वाइब्रेशन जाती है ऊपर और यहीं से आप कैच करते हैं। अपने सहस्रार चक्र को समझ लीजिए। आप जरा नासिका से सीधी रेखा खींचिए, ऊपर की तरफ ले जाइए ऊपर। अब सबसे ऊंची जगह ले जाओ, सिर में जो सबसे ऊंची जगह है, अब इसकी ढलान पर एक गड्ढा सा है, ये ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार। यहां से आप जो है अपनी भाव तरंगे, आपकी जो इमोशन की वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है, वो तरंगे यहाँ से, वेव्स जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं और यहीं आप कैच भी करते हैं। रिसीवर भी यही है। इसको बोलते हैं 10वां द्वार। 10वें द्वार से किसी के प्राण निकले तो कहा जाता मुक्ति हो गई। कबीर साहब की बेटी थी ना कमाली, बेटा कमाल, बेटी कमाली। तो कमाली का भजन है ना, रंग महल के 10 दरवाजे। रंग महल शरीर, नाव द्वार तो सबको पता है, तो 10वां द्वार यही है ना। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैना लड़ी थी। तो वो उन्होंने गाया है उस स्थिति में कि जब किसी एक शरीर से प्राण निकल गए और वो डेड बॉडी पड़ी हुई है आंगन में, तो उस समय ये शरीर, ये डेड बॉडी बोल रही है कि इस रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी कि इसका जो राजा था आत्मा वो निकल गया
और ये शरीर कहता है, ये डेड बॉडी बोल रही है, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मैंने उनको परेशान नहीं किया, पता नहीं क्यों निकल के चले गए। गए तो ऐसे, अब लौट के नहीं आएंगे। अब भक्तों का अपना भाव है ना, कहने का, भजन गाया तो बहुत अद्भुत है वो, कि एक दिन इसका राजा छोड़कर चले जाएगा और ये नगरी सोनी हो जाएगी। लेकिन योगियों का अपना तरीका है, वो ध्यान करते हैं तो इस जगह से ध्यान करते करते अपने शरीर को जब छोड़ना होता है तो कहते हैं जीना भी आना चाहिए और मरना भी आना चाहिए। मरो तो ऐसा कि फिर मरना ना पड़े, और मरना है तो एक बार, और जीना है तो बार बार जिंदगी में जिंदगी दिखाई देनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदा दिखाई भी तो दो, मुर्दे होकर क्यों जी रहे हो? मरेंगे तो जब एक ही तो बार मरेंगे, तो रोज रोज जो है चिंता करते हुए, डर करते हुए, डर में दबे हुए क्यों जी रहे हो? बहादुर बनकर बहादुरी के साथ जीवन का सामना करो ना। परिस्थितियों को मोड़ना सीखो, खुद को तोड़ना नहीं सीखिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत लोगों को तोड़ के रख देती हैं, और कोई लोग होते हैं जो परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कमाल करके रखते हैं। तो अपने भीतर की ताकत को जगाना। तो इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि महान पुरुषों ने जो आपको शिक्षा दी है, उस शिक्षा में एक सबसे बड़ा नियम है कि हर दिन अपने आप को कनेक्ट करना सीखिए। आप भगवान से जुड़ना सीखिए। भगवान से जुड़ते कैसे हैं, तो वो भी विधि बताइए आपको। और जुड़ने का परिणाम क्या है? जुड़ने का परिणाम है कि आपको नए नई वो शक्ति मिलती है जिससे सांसारिक रूप से आप ज़्यादा सफल होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसे लोगों के नाम भी बता दीजिए जिन्होंने कुछ ऐसा बढ़िया काम किया हो। दुनिया के जितने भी बेहतरीन लोग हैं, वो लोग मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, मस्तिष्क को शांत रखते हैं, और नए नए चीजें जो अपने अंदर खोजते हैं उसके लिए एकांत और शांत स्थान को खोज करके वहाँ प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। वो जो प्रकृति के साथ आप जुड़ते हैं, वहीं से फिर प्रकृति के अंदर ऊर्जा देने वाली शक्ति, जिसको देव शक्ति कहते हैं, फिर उससे जुड़ जाते हैं। थोड़ा सा और व्यक्ति को विधि आ जाए तो फिर परमात्मा से जुड़ जाता है। ये जो देवी देवता हैं ये कोई और नहीं, ये दिव्य शक्तियां हैं, डिवाइन एनर्जी है जो आप पूरे यूनिवर्स में देखते हैं। और अलादीन का चिराग कोई और नहीं, आपका मंत्र और आपकी भक्ति ही अलादीन का चिराग है। अगर आपको ठीक करना आ गया तो सब मिलेगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग जो है एकांत में शांत होकर मूड बनाकर अपना फोकस सेट करके बैठते हैं, और उसके बाद उनको आइडिया मिलता है। और कमाल की बात देखिए, लाइब्रेरी में बैठ करके आपको थोड़ा बहुत एनर्जी और जानकारी तो मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नॉलेज भी नहीं कहेंगे उसको, सूचना कह लीजिए। लेकिन कुछ बड़ा करना हो, तो बड़ा करना हो तो वो समझ लीजिए आपको आपके भीतर ही प्रकट होगा। अब मैं थोड़ा उदाहरण दूंगा आपको। जो उदाहरण दूंगा उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह। हाँ, सुखी रहिए, आशीर्वाद, बैठ जाइए। देखिए, दुनिया भर के जो बेहतरीन साइंटिस्ट लोग थे, उनके पास एक बड़ा गुण था। उन्होंने अपने आप को एकाग्र करके, खुद में खोकर, जो कुछ भीतर आइडियाज को पाया उसके आधार पर दुनिया भर की नई नई चीजें खोजी। अब मैं नाम लेता हूं, आइंस्टाइन, एडिसन। एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, 1600 के लगभग उसने
पेटेंट कराए और 2000 के लगभग उसने जो है आविष्कार किए। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshuji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton.